हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 21 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ फ्रेंड्स हम कवर करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी, जिससे हम साथ ही में देखिए स्टैटिक जीके को भी कंप्लीट करते रहते हैं और हम लास्ट डे के क्वेश्चंस को रिवाइज भी करते हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर लॉजिक पाठशाला 16। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। हर कोशिश कामयाब हो ज़रूरी नहीं है, पर हर कामयाबी के पीछे कोशिश ज़रूर है। तो जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, तब तक आप उस काम में कामयाब कैसे बनेंगे। इसलिए कोशिश करते रहें, चाहे आप सक्सेस हो या ना हो, लेकिन आपको कोशिश करते रहना है। ज़रूरी नहीं कि हाँ आप कोई काम कर रहे हो उसमें सक्सेस हो, क्या पता आपने कोई और काम करे उसमें आप सक्सेस हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको फिर से कोशिश तो ज़रूर करनी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट सेशन के पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। Recently, which country has successfully conducted the flight test of the Ababil weapon system to further strengthen its deterrence? तो अभी किस देश ने देखिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता को और भी मजबूत करने के लिए अबाबील हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। तो इस प्रणाली का नाम ध्यान रखेंगे, अबाबील हथियार प्रणाली। और इसका अभी सक्सेसफुली इसको कंडक्ट किया है अभी किसने? पाकिस्तान ने। जो अबाबिल मिसाइल है देखिए, इसकी लेंथ है 21.5 मीटर और इसका डायमीटर है 1.7 मीटर। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स हैं उन दोनों को कैरी कर सकता है। यानी जो पारंपरिक और परमाणु हथियार हैं, ये दोनों ले जाने के लिए जो है इसे डिज़ाइन किया गया है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ से सिंपल आपको कंट्री का नाम ध्यान रखना है कि किस कंट्री ने जो है इसे सक्सेसफुली कंडक्ट किया है? पाकिस्तान ने। अच्छा, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रूपी, प्रेसिडेंट है यहाँ के आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के केयरटेकर जो प्राइम मिनिस्टर अभी हैं उनका नाम है अनवर उल हक कक्कर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023? तो अभी देखिए जो वैश्विक पेंशन सूचकांक आया है उसमें इंडिया कौन से रैंक पे है? तो इंडिया जो है इसमें है 45th रैंक पे। ठीक है, अब कोई भी इंडेक्स होती है तो उसमें आपको टॉप कंट्री भी याद रखनी होती है। तो इस इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? नीदरलैंड्स। सेकंड पे है आइसलैंड, लेकिन सेकंड वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको फर्स्ट प्लेस वाली कंट्री याद रखनी है। ये इस बार कौन सा एडिशन है? 15th एडिशन है। और जो 15th एनुअल मर्सर CFA इंस्टीट्यूट है उन्होंने ही इस इंडेक्स को पब्लिश किया है, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। तो इंडिया की रैंक क्या बताई थी? याद रखिएगा, 45th जो है इसमें इंडिया की रैंक रही है। अब इसी के साथ हम कुछ और इम्पॉर्टेंट इंडेक्स को रिवाइज कर लेते हैं रिसेंट की। तो अगर बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया कौन से रैंक पे रहा? 111 रैंक पर। उसके बाद देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आई है, उसमें भारत की रैंक रही 40 और नंबर 1 पे रहा स्विट्ज़रलैंड। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की बात करें तो इंडिया को रैंक मिली है 56 और इसे टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने। वर्ल्ड की फ्रीएस्ट इकोनॉमी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे है सिंगापुर, सेकंड पे है हांगकांग, थर्ड पे है स्विट्ज़रलैंड। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, तो इस इंडेक्स में भारत रहा है 52 प्लेस पे और टॉप पर है इसमें डेनमार्क। तो कोई भी इंडेक्स होती है देखिए कौन सी कंट्री टॉप पे रही है और इसमें भारत की क्या रैंक रही, ये तो क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज़ लॉन्च्ड द इंडिया स्किल्स 2023 कॉम्पिटिशन इन विच सिटी? अब ये प्रतियोगिता किसने शुरू की? अगर ये क्वेश्चन बना तो आंसर क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान। और किस शहर में उन्होंने इस प्रतियोगिता को शुरू किया? तो आंसर इज न्यू दिल्ली।
तो नई दिल्ली में जो है धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया स्किल्स 2023 कंपटीशन को लॉन्च किया है। ये जो स्किल कंपटीशन है ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए जो नेशंस के यूथ हैं, जो देश के युवा है, उनका जो यूनिक और वेराइट टैलेंट है उसको यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। तो इसी के लिए ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंपटीशन है। और जो इंडिया के एजुकेशन का फ्यूचर है ना, वो रोट लर्निंग की जगह पर स्किल डेवलपमेंट यानी रटने की बजाय कौशल विकास में जो है निहित है। तो इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। तो याद रखेंगे ये जो स्किल कंपटीशन हुआ है इसे लॉन्च किया है किसने? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। धर्मेंद्र प्रधान जी से रिलेटेड बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो अभी देखिए धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लॉन्च किया था स्किल्स ऑन व्हील इनिशिएटिव को दिल्ली में। इन्होंने उल्लास एप्लीकेशन को लॉन्च किया। उल्लास की फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ऑल्सो देखिए धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया था 4 ईयर बैचलर साइंस डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। कहाँ पे? आईआईटी मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी हैज साइन 3 पैक्ट विद द आईटी मिनिस्ट्री इन एरियाज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। तो 3 यहाँ पे देखिए एरियाज हैं जिसमें है सेमीकंडक्टर, दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तीसरा है क्वांटम कंप्यूटिंग। तो इनके क्षेत्र में अभी किस कंपनी ने आईटी मिनिस्ट्री के साथ में 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता किस कंपनी ने किया है? IBM। IBM जो है ये एक यूएस मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इन्होंने अभी जो है आईटी मिनिस्ट्री के साथ में ये जो है पैक्ट साइन किया है। इस पार्टनरशिप के रूप में आईबीएम जो है इंडिया में सेमीकंडक्टर मिशन का जो नॉलेज, एक तरीके सेमीकंडक्टर जो मिशन है उसका भी पार्ट होगा और देश में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर को स्टेबलाइज भी करेगा। तो इसी पार्टनरशिप के तहत ये कार्य किया जाएगा। आगे बढ़ती है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज़ लॉन्च्ड अ वेब पोर्टल एंड स्पेशल मॉड्यूल ऑन इसरोज एम्बिशियस Chandrayaan-3 mission for school students. What is the name of this web portal? तो अभी देखिए एक स्कूली छात्रों के लिए इसरो का जो एम्बिशियस चंद्रयान 3 मिशन है उस पर एक स्पेशल वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। और इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया किसने है? तो ये भी याद रखें धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अब पूछा गया है कि इस वेब पोर्टल का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम क्या रखा गया है? अपना चंद्रयान। ठीक है, याद रखिएगा इस वेब पोर्टल का नाम याद रखेंगे अपना चंद्रयान है। अब ये जो वेब पोर्टल है ये एक तरीके से इसमें क्विज़ेस और जो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए पज़ल है, ये सारी मटेरियल जो है वो इसमें होंगे। तो इसमें चंद्रयान से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्विज़ेस हो जाएंगे या और भी स्पेस से रिलेटेड जो है उनको पज़ल्स वगैरह दिया जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए इस वेब पोर्टल पर। तो इस वेब पोर्टल को लॉन्च किसने किया? क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अमूल्स विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड एट टाइम स्क्वायर। तो अभी देखिए अमूल का कौन सा अभियान टाइम स्क्वायर पर शुरू किया गया? तो अमूल के उस कैंपेन का नाम क्या है? राइट आंसर इज़ बी मोर मिल्क। तो ये एक अमूल का कैंपेन है जिसे टाइम स्क्वायर पे लॉन्च किया है अभी। द कैंपेन डिस्प्ले, ये जो कैंपेन डिस्प्ले किया गया टाइम स्क्वायर पे, ये इसने देखिए एक मैसेज दिया है इन अ कलरफुल एंड एनिमेटेड बिलबोर्ड पर दैट ग्रैब्ड द अटेंशन ऑफ पासर बाय एंड लिट अप द आइकॉनिक इंटरसेक्शन इन अ यूनिक वे। तो जितने भी देखिए वहाँ पे लोग जाते हैं, लोग आते हैं घूमने के लिए, तो उनका जो है वो अटेंशन क्रिएट होगा, उनका ध्यान इस पे जाएगा। और जो एक ये यूनिक वे है, एक प्रतिष्ठित चौराहे उस पे अनोखे तरीके से जो है इस कैंपेन को जो है रोशन किया गया है या फिर इस कैंपेन को दिखाया गया है बी मोर मिल्क नाम से। जो कैंपेन डिस्प्ले जो मैसेज देना चाहते थे अमूल, उसके थ्रू जो है एक तरीके से सभी को ये मैसेज दिया गया है अमूल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ लॉन्च्ड 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र इन विच स्टेट।
तो 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र लॉन्च किए गए और इन्हें लॉन्च किया है मोदी जी ने। अब बात करें कौन से स्टेट में जो है इन्हें लॉन्च किया गया है, आंसर इस महाराष्ट्र में इन केंद्र को लॉन्च किया गया। ये जो सेंटर्स है ना, इन्हें 34 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वहाँ पे ये स्थापित किए जा रहे हैं। अब इनसे क्या होगा, तो ये क्या कंडक्ट करेंगे, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे यूथ के लिए। जो ग्रामीण यूथ है ना, उनको रोजगार के अवसर देने के लिए अलग अलग एरियाज में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम को ये संचालित करेंगे। तो इन केंद्र पे वो कार्यक्रम जो है संचालित किए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो अभी एक नया गरबा सॉन्ग था जिसका टाइटल है माड़ी, इसे रिलीज़ किया था मोदी जी ने। इसके अलावा तीसरा एडिशन जो हुआ था ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, इसे इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट मुंबई में 141 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मीटिंग को इनॉग्रेट किया। 9th जो G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट हुआ, ये समिट कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में, और इसे इनॉग्रेट किया। इसके अलावा कंट्री का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर को इनॉग्रेट किया, कहाँ पर, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। यहाँ पे बात हुई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की फॉर्मेशन हुई थी 1 मई 1960 को। कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है रमेश बैस, चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के नेशनल पार्क्स देख लीजिए, चंदोली नेशनल पार्क, नेगांव, संजय गांधी एंड तडोबा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज श्री अन्ना महोत्सव इन द स्टेट कैपिटल फ्रॉम October 27 to 29 टू प्रमोट द यूज ऑफ मिलेट। मिलेट यानी बाजरा, तो बाजरे के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की राजधानी में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन होगा। तो ये जो महोत्सव है इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसे ऑर्गेनाइज करेगी। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो मिलेट है, बाजरा है, उसके उपयोग को बढ़ावा देना। तो बाजरा की खेती और उसका जो खपत है उसके संबंध में लोगों और जो फार्मर्स हैं उनके बीच में जागरूकता बढ़ाना ही इसका उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, फॉर्मेशन हुई 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश ने देखिए अभी डॉल्फिन को जो है अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया। यूपी पहली गवर्नमेंट बनी जिसने ई ऑफिस सिस्टम को लॉन्च किया है। यूपी में देखिए पहला जो ई ऑफिस सिस्टम लॉन्च किया गया, ये किया गया कन्नौज में। इसके अलावा यूपी सरकार ने गिफ्ट डीड स्कीम शुरू की थी ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनको कम किया जा सके। नेक्स्ट याद रखेंगे, इंडिया का जो पहला वैदिक थीम पार्क है ये यूपी के नोएडा शहर में इसे बनाया गया है। यूपी सरकार ने देखिए जो डॉक्टर्स के रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 65 ईयर्स। नेक्स्ट याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जेल है यूपी की प्रिजन्स हैं उनको नाम क्या दिया, रिफॉर्म होम्स यानी सुधार गृह। नेक्स्ट जितने भी ट्रैफिक चलान्स हैं 2021 तक उनको सभी को कैंसिल किया। यूपी सरकार ने जो है एल्डर लाइन सर्विस को शुरू किया था। जो होमलेस एल्डरली हैं, जो जिनके पास घर नहीं है, उनको शेल्टर देने के लिए। यूपी पहला स्टेट बना था जिसने बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड्स की शुरुआत की थी। इसके अलावा वर्ल्ड का जो पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर है ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान कैंपेन को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अभी उड़ीसा में नए गवर्नर जो हैं अपॉइंट हुए हैं, तो अब ये अपॉइंटमेंट हमें याद रखनी है। तो अब नए गवर्नर कौन बने हैं उड़ीसा के, रघुवर दास। ठीक है, याद रखेंगे रघुवर दास जो है अब उड़ीसा के नए राज्यपाल अपॉइंट किए गए हैं। सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है इनको अपॉइंट किया है। इससे पहले ये झारखंड के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो ये अब उड़ीसा के नए गवर्नर बने हैं। इसके अलावा एक और यहाँ से इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट अभी हम बात करेंगे। पहले उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1936 को।
कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है यहाँ के रघुवर दास अब, और उड़ीसा में लोकसभा की सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10 और असेंबली सीट्स हैं 147। एक और अपॉइंटमेंट यहाँ पे याद रखेंगे, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के भी गवर्नर चेंज हो गए हैं। त्रिपुरा में अब नए गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू। ठीक है, दोनों याद रखेंगे, एक तो उड़ीसा में चेंज हुए और त्रिपुरा स्टेट में, तो इसलिए दोनों यहाँ पे बता दिए, इनको ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन, विच टीम हैज़ हिट द हाईएस्ट एवर T20 टोटल इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री? तो अभी किस टीम ने भारतीय क्रिकेट इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा T20 स्कोर बनाया है? तो अब तक का ये सबसे बड़ा स्कोर है और ये किस टीम ने बनाया है? पंजाब की टीम ने। अभी देखिए, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही है उसी में पंजाब ने सबसे बड़ा स्कोर क्रिएट किया है 275 रन्स का। किसके अगेंस्ट? आंध्र प्रदेश की टीम के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा कि किस टीम के अगेंस्ट ये स्कोर किया गया? आंध्र प्रदेश। सो यहाँ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग? किस राजा के शासनकाल के दौरान पहली जो है बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? सही आंसर है यहाँ पे अजात शत्रु। तो जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो अजात शत्रु जो है उनके रीजन के टाइम पे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ इंडिका? तो इंडिका जो बुक है इसके लेखक कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस बुक है और ये बुक लिखी किसने है? मेगस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द सेकेंड रूलर ऑफ द शुंग डायनेस्टी? तो कौन जो है जो शुंग वंश है उसके दूसरे शासक थे? तो दूसरे शासक की बात हो रही है यहाँ पे, आंसर इज अग्निमित्र। तो पुष्यमित्र शुंग की डेथ के बाद जो है शुंग डायनेस्टी जो है ये इसके शासक कौन बने या इसके रूलर कौन बने? अग्निमित्र। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ न्याय सूत्र? तो जो न्याय सूत्र है इसके लेखक कौन है? न्याय सूत्र जो है एक एंशियंट इंडियन संस्कृत टेक्स्ट है और ये किसने लिखी है? आंसर इज गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच किंग रूल्ड मगध आफ्टर द मौर्यन डायनेस्टी? जब मौर्यन डायनेस्टी चली गई थी, मौर्य वंश चला गया था, उसके बाद किस राजा ने मगध पर शासन किया था? तो मौर्य वंश के बाद आया था शुंग डायनेस्टी। ठीक है, तो शुंग डायनेस्टी जो है उन्होंने मगध पर शासन किया था। सो यहाँ हमारे हो गए हैं स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस भी कंप्लीट। अब रिवीजन भी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम है साइकी? तो साइकी रखा गया इस स्पेस क्राफ्ट का नाम और ये क्या करेगा? ये यूनिक एक मेटल रिच एस्ट्रॉइड है जिसका नाम भी साइकी ही है, उसको स्टडी करेगा। तो अभी इसे लॉन्च किसने किया है? नासा ने। इन अक्टूबर 2023 एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर अनवील्ड द बस्ट ऑफ महात्मा गांधी इन विच कंट्री? किस देश में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया? आंसर वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अक्टूबर 2023 इंडिया हैज़ ऑर्गेनाइज्ड 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग विद विच कंट्री? किस कंट्री के साथ हुआ ये डायलॉग? आंसर यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैंडेड ओवर द P20 प्रेसिडेंसी टू विच कंट्रीज पार्लियामेंट? तो हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने P20 प्रेसिडेंसी किस देश की संसद को सौंपी है? तो ये सौंपी है ब्राज़ील की पार्लियामेंट को। हु हैज़ लॉन्च्ड द 4th एग्रीकल्चर रोड मैप ऑफ बिहार इन पटना? पटना में बिहार का जो चौथा कृषि रोड मैप है ये लॉन्च किसने किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ एड्रेस्ड द 5th एडिशन ऑफ इंडिया स्टेम समिट 2023 इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में भारत स्टेम शिखर सम्मेलन के 5वें संस्करण को संबोधित किसने किया? तो ये संबोधित किसने किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे
नितिन गडकरी जी ने, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं ये। नेक्स्ट है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इस सिस्टम को लॉन्च किसने किया है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड द बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन? सही आंसर डॉक्टर मिनेश शाह, ये अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए चुने गए हैं। इन अक्टूबर 2023 विच इंडियन क्रिकेटर जिन्हें प्यूमा ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो अभी रिसेंट अपॉइंट किया है किसे? मोहम्मद शमी को। सो फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गए यहाँ पे। देखिए हमारे क्वेश्चंस, कल जो टेस्ट के क्वेश्चन हमने दिए थे उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? महेंद्र सिंह धोनी। एंड दूसरा क्वेश्चन था, बुक का नाम था द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। ये बुक किसने लिखी? विवेक अग्निहोत्री ने। सो आप लोगों ने फ्रेंड्स सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किए हैं दोनों क्वेश्चंस के। तो आज के हमारे कमेंट किसके हैं? आशीष एंड जितेंद्र साहू। थैंक यू फ्रेंड्स। और ऐसे ही देखिए आप लोग हमें टेस्ट के क्वेश्चन के आंसर बताया करें। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? और दूसरा क्वेश्चन है, अभी देखिए पद्मश्री अवॉर्डी दहिया दहिया भाई शास्त्री जी का निधन हुआ, ये कौन थे? तो मतलब इनका संबंध किस फील्ड से था? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर का सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। और ये सेशन देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन ना आए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए इसको अच्छे से कवर करके ज़रूर जाएं। फिर आप लोगों से मिलेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।